नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में स्थित है। बी आंसर होगा। ओडिशा के पुरी जिला में। ओडिशा में ही प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर तथा कोणार्क में सूर्य मंदिर पुरी में स्थित है। ये सभी मंदिर नागर शैली में बने हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट हैं। बी आंसर होगा। किस ग्रंथ लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने अपने मुद्रा राक्षस में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है नंदराज का पुत्र था और इसे विरेशल और कुलहीन कहा गया है। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपनिषद। और जैसे ही मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन की अवधारणा उत्पन्न होती है, वैसे ही आत्मा जो है अमर हो जाती है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर ने। नेक्स्ट है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, वह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। बी आंसर होगा। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली। 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा मृत्यु दंड दिया गया इन्हें। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी को। नेक्स्ट है, दो संगम भाई जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया, पहले किस प्रभुत्व में नौकरी करते थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक दो भाई हरिहर और बुक्का अपने आरंभिक जीवन में फैसल राजा वीर बल्लाल तृतीय के कर्मचारी थे, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैसल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1914 में प्रेस एक्ट के तहत अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। सी आंसर होगा। स्वतंत्रता के पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी, पटना, सूरत, गोवा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना। किस कानून के द्वारा कर्मचारियों ने व्यापार संघ की प्रामाणिकता अनिवार्य करवाई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1947। ब्रिटिश भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत में। और मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में जो है मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में लागू था। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकसताल झील है। यह पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह किसके विषय में सही है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल के विषय में। पृथ्वी के समान ही मंगल का जो है दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग बराबर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मेसाबी रेंज कोयला क्षेत्र। ये मेसाबी रेंज जो है कोयला क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सू नहर जोड़ती है, किनको जोड़ती है सू नहर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपीरियर और ह्यूरन को। ये जो है सुपीरियर और ह्यूरन, ये दोनों झीलें हैं और अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित जो 5 प्रमुख झीलें हैं ग्रेट लैक्स, उन्हीं में से ये दो हैं, सुपीरियर और ह्यूरन, इन दोनों को जोड़ती है सू नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, हवाई द्वीप का। बी आंसर होगा। यह हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है, मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट डायमंड कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, जुलू एक जाति है जिसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, जुलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यांगटीसी। यह एशिया की सबसे लंबी नदी तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। चीन में प्रवाहित होते हुए यह प्रशांत महासागर में गिरती है। यानी कि विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां, सबसे लंबी नील, दूसरे स्थान पर अमेजन और तीसरे स्थान पर यांगटीसी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्यूनस आयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90s ईस्ट रिज कहां पर स्थित है? 90s ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। बी आंसर होगा, हिंद महासागर, बी। यह हिंद महासागर का एक कटक है, कटक को अंग्रेजी में रिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फरो द्वीप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है? अटाकामा मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। यह सही नहीं है क्योंकि यह उत्तरी चिली में अवस्थित है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है, उत्तरी चिली में। यह संसार का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र भी है। इसमें सोडियम, नाइट्रेट, तांबा तथा अन्य खनिज का विशाल भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सी आंसर होगा। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो जोखिम भरे काम पर न लगाया जाए, किस अधिकार के प्रति संरक्षण है?
शोषण के विरुद्ध अधिकार का, ए आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? राज्यसभा को विघटित करना, बी आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं हो सकता। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का, डी आंसर होगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह भंग नहीं होता, इसलिए इसके 1/3 सदस्य हर एक दूसरे वर्ष जो है रिटायर होते हैं, जिससे कि ये अनवरत चलता रहता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को, सी आंसर होगा। मनरेगा कार्यक्रम को निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? अनुच्छेद 43, ए आंसर होगा। अनुच्छेद 43 में प्रावधान किया गया है कि राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी उपलब्ध कराएगा। केरल का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? एर्नाकुलम में, सी आंसर होगा। लक्षद्वीप का भी क्षेत्राधिकार इसी के अंतर्गत आता है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन के लिए संविधान सभा बुलाई जाए? इसका आंसर होगा गोलकनाथ केस में, ए आंसर। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? सीएजी के पास, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास। आंसर होगा सीएजी, सी ऑप्शन। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 324 के तहत भाग 15। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता कितना गुना करने का सरकार ने निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 गुना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जॉनसन बेबी शैम्पू में किस पदार्थ की मौजूदगी के कारण इसकी बिक्री को प्रतिबंधित करने की सिफारिश की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है, फार्म टू पोर्ट प्रोजेक्ट के तहत किस देश विशेष के बाजार को ध्यान में रखते हुए भारत में फसल उगाया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी के एमपीआई रिपोर्ट के अनुसार, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीब 64 करोड़ से घटकर कितने रह गए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 36.9 करोड़, 36.9 करोड़। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2019 को कैफीन युक्त पेयों पर जीएसटी 18% से कितना किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 28%। 1 अक्टूबर 2019 को जो है कैफीन युक्त पेयों पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर 28% किया गया, और साथ ही इस पर 12% उपकर भी है। जब लोड को बंद कर दिया जाता है तो स्पार्क उत्पन्न होता है क्योंकि परिपथ में उच्च होता है धारिता, बी आंसर होगा। जंग किसका उदाहरण है? जंग यौगिक का उदाहरण है, ए आंसर होगा। आयरन में जंग से आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। आयरन ऑक्साइड को ही जंग कहा जाता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? अंडाशय में। वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें कोई पिंड न तो अपनी ऊर्जा वातावरण में छोड़े और न ही
बाहरी वातावरण से ऊर्जा ग्रहण करे। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू की आंख निम्न में से किसके लिए उपयोगी होती है? कायिक प्रवर्धन के लिए। सी होगा आंसर। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। ए आंसर होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अम्ल है। सी आंसर होगा। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्नलिखित सभी रोगों की संभावना होती है सिवाय किसके? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लोरोसिस। यानी कि छिछले हैंडपंप के पानी पीने से जो है हैजा, टाइफाइड, जॉन्डिस ये सभी रोग हो सकते हैं। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? चूहा का। सी ऑप्शन होगा आंसर। केकड़े किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा। हैलोजन लैंप का तंतु किसका मिश्रण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन और सोडियम का। तंतु में सोडियम मिले होने के कारण ही यह पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट। शेष तीन जो हैं लोहा, तांबा, निकेल, इनका उपयोग विद्युत चुंबक के रूप में किया जाता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बी आंसर होगा। हाल ही में जारी द पेंडेमिक सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क होनिक्सबाम। भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? 2023 तक। ए आंसर होगा 2023 तक। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना को लागू करने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। सी आंसर होगा मध्य प्रदेश। निम्न में से किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? इसका आंसर क्या होगा? नाबार्ड ने। नाबार्ड। सी ऑप्शन। भारत किस देश में दूसरा सबसे बड़ा निवेश करने वाला देश बन गया है? इसका आंसर होगा ब्रिटेन। बी ऑप्शन। भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश है। मास्टर कार्ड ने लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास हेतु कितनी राशि देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा 250 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन। किस संगठन के मुख्यालय को यूरोपीय यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। डी ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लुसाने स्थित मुख्यालय को यूरोपीय यूनियन ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना
1894 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लुसाने में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। थॉमस बाक। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल लाइसेंस के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा डीआरडीओ के साथ। डी ऑप्शन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो है, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में स्थित है। भारतीय सेना ने अपने जवानों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए हैं? 89। सी ऑप्शन होगा। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई? गोवा। बी ऑप्शन। किस राज्य में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी गई? कर्नाटक में। सी ऑप्शन होगा आंसर। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की 49वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा पीयूष गोयल ने। डी ऑप्शन, पीयूष गोयल। कौन सी भारतीय कंपनी सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण, मार्केट कैपिटलाइजेशन, एम कैप वाली भारतीय कंपनी बन गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलायंस। पूर्व चैंपियन मनमीत सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। सीजी हाट नाम से फल सब्जी ऑनलाइन डिलीवरी वेबसाइट किस राज्य ने शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यहां सीजी है, सीजी का तात्पर्य है छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य को विश्व आवास 2019 वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2019 प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओडिशा को। ओडिशा के जागा मिशन द्वारा मलिन बस्तियों तथा वहां के निवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। रोहतांग दर्रे के निकट मनाली टनल का नामकरण किया गया? अटल टनल। डी आंसर होगा। गोविंद सिंह लोंगोवाल लगातार किस कार्यकाल के लिए एसजीपीसी यानी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तीसरा। महिलाओं का टेनिस टीम चैंपियनशिप फेड कप 2019 किस देश ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। और उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और 16 वर्ष बाद फ्रांस इसका पुनः विजेता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 में विदेशी पेवेलियन की श्रेणी में स्वर्ण पदक किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहरीन को। और इसमें रजत पदक जो है तुर्की को और कांस्य पदक चीन को प्रदान किया गया। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। बांग्लादेश ने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली विजय किसके खिलाफ दर्ज की? जिम्बाब्वे के खिलाफ। किस देश को सूक्ष्म वित्त का प्रारंभकर्ता माना जाता है? बांग्लादेश। रिवर्स सैंडविच शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस।
खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में। पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपर्युक्त सभी हेतु। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हेतु। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। भूटान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1/3 से अधिक 33.65%, 33.65% जो है वहां के कुल भौगोलिक क्षेत्र का राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, जबकि 85.5% वहां वन है। भूटान के कुल भूभाग का 85.5% वन क्षेत्र है। सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसका आंसर ए और बी दोनों होगा। फणींद्रनाथ घोष और मनोहर बनर्जी, दोनों आंसर सही है, ए और बी, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29-30 अगस्त 1934 को बिहार में गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छपरा जेल। नेक्स्ट है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में कहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस टंकी के व्यास का 2 गुना है। दोनों पाइप भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसको बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा इसमें जो है क्षेत्रमिति आ रहा है। निकासी पाइप का व्यास इस निकासी पाइप के व्यास से 2 गुना है। एक जो 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो उसका व्यास जितना भी है, मान लीजिए कि ये व्यास है, तो दूसरे का व्यास इससे 2 गुना है, यानी दूसरे का व्यास इतना है। ये तो समझिए कि सर्किल हो गया, उसका मुंह जो है, एक सर्किल का व्यास इतना, दूसरे का इससे 2 गुना। तब जानते हैं कि सर्किल का जो एरिया हो जाएगा। बाकी तो पाइप है, ये पाइप ऐसे है और ये पाइप ऐसे, तो ये मोटाई सिर्फ चौड़ाई 2 गुनी हो जाने पर ये इसका जो है क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल जो है पाइप की लंबाई मान लीजिए समान है, प्रत्येक मीटर जो है समान रूप से प्रत्येक मिनट ये पानी फेंकता है। तो इसकी मोटाई जो है, ये मोटाई इसकी सिर्फ त्रिज्या व्यास या त्रिज्या 2 गुना होने से इसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा, यानी इसकी अपेक्षा वो 4 गुना पानी देगा। ये 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो दूसरा जो है 10 मिनट में खाली कर देगा। सिर्फ 2 गुना करने से 2 गुना नहीं होगा, व्यास 2 गुना करने से जो है उसका क्षेत्रफल, पानी का सतह का जो क्षेत्रफल है जितना कि हर एक बार वो फेंकेगा पानी, उसका 4 गुना हो जाएगा। ये 40 मिनट में खाली कर सकता है, तो इसका स्पीड 4 गुना है। पानी का जो है आयतन ले जा रहा है 4 गुना, तो 1/4 समय में खाली कर देगा। तो एक 40 मिनट में खाली करता है, दूसरा 10 मिनट। दोनों को एक साथ चलाइए, 40 मिनट तक चलाइए, तो ये एक बार खाली करेगा ये
4 बार खाली करेगा, तो कुल 40 मिनट में जो है टंकी 5 बार खाली होगा। 40 मिनट में 5 बार खाली होगा तो एक बार खाली करने में 5 से भाग दे दिए, 8 मिनट होगा। 8 मिनट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें हो सकता है कि कोई आपको बताए कि ये 20 मिनट हो जाएगा और 20 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो 13.1/3 निकलेगा, लेकिन वो गलत है। यहाँ क्योंकि व्यास दुगुना होने पर त्रिज्या जो दुगुना होगा, तो ये जो क्षेत्रफल है, आप सोचिए कि एक पाइप इतनी मोटी है और दूसरी पाइप उस एक पाइप की मान लीजिए मोटाई ये है, दूसरे पाइप की मोटाई इतनी है, तो वो 4 गुना पानी लेगा, क्योंकि यह सतह का क्षेत्रफल निर्भर करता है इस पर। यही इसका क्रक्स है, इस क्वेश्चन में जो उलझाने वाला है यही है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या, लुप्त संख्या देखिए क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में क्या होगा? 8 27, 8 यानी कि जो है 2 का घन है, 27 3 का घन है, तो क्या यहाँ भी कोई घन संख्या आएगा? घन संख्या जब आएगा तो ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, आपके पास यही घन है, 4 का घन है। तो अगर आपके पास समय कम है तो सीधा मार दीजिए इस तरह देख के, और समय थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको आप वेरीफाई कर लीजिए कि क्या इस टेक्निक से सही है, अदरवाइज फिर दूसरा टेक्निक इस्तेमाल कीजिएगा। इन दोनों के बीच देखिए, नीचे वाला 2 अधिक है, नीचे वाला 3 अधिक है, नीचे वाला 4 अधिक है, और ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, तो 4 का घन 64, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा? 14 से 70 के बीच गैप कितना हो गया? 56, लेकिन पद 4 से लेके 12 तक बढ़ा, पद की संख्या 8, कुल 8 टर्म बढ़े, 4 के बाद 12 तक आए तो यानी 8 पद आगे बढ़े, 56 बढ़ा, 8 7 56, कॉमन डिफरेंस हो गया 7। तो चौथा पद यदि 14 है, 14 जो है चौथा पद है, तो पहला पद, पहला से चौथा के बीच 3 का गैप होगा, तो कॉमन डिफरेंस 7 है, तो 3 पहले 7 या 21 पहले होगा, 14 से 21 पहले, 14 से 21 पहले, 21 घटा दिए, -7, बी आंसर हो गया। 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? मान लीजिए 100 रुपया, तो 20% देने पर 80 होता है, और 80 में फिर 10% देने पर यहाँ 8 रुपया घटेगा, यानी कि यहाँ 20 रुपया घटा और यहाँ 8 रुपया घटा, 80 का 10% 8, कुल 28% घटेगा, समतुल्य बट्टा 28% हो जाएगा। किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? इसका सीधा सीधा ये लिख सकते हैं 20 + 20 प्लस 20 गुना 20 बट्टे 100, ये वृद्धि हो जाएगा, इन 40 और 4 44%। यदि दो वृद्धि x और y हो तो कुल वृद्धि जो होता है x + y + xy बट्टे 100। तो बिना फॉर्मूला के इसको आप ऐसे कर सकते हैं, आयत मान लीजिए कि लंबाई 20% बढ़ा दिया, 10 है, चौड़ाई भी 10 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 100। 20% बढ़ा गया, 10 को 12 कर दिया गया, 10 को 12 कर दिया गया, 12 गुना 12 144 हो गया, 100 से 144 हो गया, 40% की वृद्धि हो गई, सी आंसर हो गया। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ, 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की। अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स, तो देखिए उसके बारे में। अभी देखिए नया बैच स्टार्ट हुआ है 16 सितंबर से, और ये बीपीएससी के लिए कंप्लीट कोर्स है, प्रीलिम्स के लिए ये कंप्लीट कोर्स का बैच है। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन,
तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों, आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने, और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।